नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला राजभवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और ये मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्यपाल को दरअसल बजट सत्र का न्योता दिया और बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू हो रहा है और यह बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा और 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुक्खू मौजूदा सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण को बीते कल की कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल से मुलाकात के वक्त पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी मौजूद रहे। उधर हिमाचल प्रदेश में मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च करने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस सरकार ने यह दावा किया है कि प्रदेश में पूर्व बीजेपी सरकार भी मंदिरों का पैसा गौशालाओं के लिए मांग चुकी है और साथ ही सीएम सुक्खू ने 29 अगस्त 2018 का पूर्व बीजेपी सरकार का एक पत्र मीडिया को शेयर किया, जिसमें कि मंदिरों का एक पत्र मीडिया को शेयर किया जिसमें मंदिरों का 15% बजट एनजीओ की ओर से संचालित गौशालाओं को देने की बात कही गई थी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए मंदिरों का पैसा यहाँ पर शिक्षा योजना और साथ ही मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना पर खर्च करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस सनातन का विरोध करती रही है पूरे देश भर में और देश के साथ साथ अभी बड़ा आयोजन जो महाकुंभ का हुआ उसमें भी बड़ी टिप्पणियां करते रहे। भले कांग्रेस के कुछ लोग हिमाचल प्रदेश के कुछ नेता गए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गए, शायद मुझे लगता है देवभूमि से कहीं से ऐसी कुछ भावना उनके मन में आई, प्रेरणा ऐसी आई कि जाकर के उनने स्नान तो कर लिया, लेकिन स्नान करने से ही वो इतना मैं कह सकता हूं कि वो उस इससे नहीं हो पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। स्नान किया लेकिन उसके बावजूद कारनामे वही कर रहे हैं जो सनातन विरोधी करते हैं, यानी कि मंदिरों का पैसा लेकर के सरकार के विभाग को चलाना चाहते हैं। आज तक जब भी मंदिर ट्रस्ट से पैसा लिया गया सरकार ने सिर्फ सीएम रिलीफ फंड के लिए लिया है, राहत कोष के लिए लिया है, जहां बीमार आदमी का इलाज होता है, जहां आपदा आती है उस आदमी की मदद होती है। तो यहां सरकार के डिपार्टमेंट को चलाने के लिए मंदिरों का पैसा लेना ये पूरे देश में शायद पहली बार इस प्रकार से हुआ जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया। तो हिमाचल में मंदिरों का पैसा सरकारी योजनाओं पर खर्च करने पर घमासान छिड़ा हुआ है। वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश सरकार की उपायुक्तों को भेजी गई चिट्ठी साफ तौर पर आदेशात्मक है और पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अलग अलग बयानबाजियां कर रहे हैं। परंतु हिमाचल प्रदेश की सरकार उसने जो नोटिफिकेशन निकाला है, जो चिट्ठी निकाली है डीसी साहिबान को, वो स्पष्ट रूप से आदेशात्मक है कि ये धनराशि और सरकार की योजनाओं के लिए मुहैया कराई जाए। अब उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कथन कुछ और है, उप मुख्यमंत्री जी का कथन कुछ और है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कथन कुछ और है। हमें इस बात से कुछ नहीं लेना कि उनकी सरकार के अंदर मतभेद है, परंतु किसी भी हालात के अंदर ये धनराशि जो उन मंदिरों के ट्रस्ट की धनराशि है उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। उधर आपको बता दें कि नाहन में मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने का विरोध लगातार जारी है। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हस्ताक्षर अभियान चलाया और लोगों से सहयोग की अपील की। वहीं इस मौके पर राजीव बिंदल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च हो चुकी है और मौजूदा सरकार की ओर से निर्माण कार्य को रोक दिया गया और इसे शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है, जो उचित नहीं है। मंदिरों का पैसा उठाकर सरकार की स्कीमों में लगाने में जुटी हुई है, मेडिकल कॉलेज का पैसा कहां से आएगा? इसलिए आज
बड़ी मात्रा में शहर के लोग गली गली निकले हैं दस्तखत कराने और लोगों का मत प्राप्त करने के लिए कि ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज यही रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। तो जनता का बहुमत इसी बात में है कि बड़ी मुश्किल से यहां पर डॉक्टर आए हैं और चहल पहल शुरू हुई है। बाहर जाने से ये दोबारा से जिस तरह से यहां से फाउंड्री बंद हुई थी, मेडिकल कॉलेज बंद होने से वही हालात नाहन के दोबारा से हो जाएंगे। इसलिए सभी का सरकार से आग्रह है कि वर्तमान जो प्रस्तावित सारा काम है वो नाहन में पूरा किया जाए। कोई संस्थान बनाना है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी बनाना है, हम सरकार का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, परंतु किसी भी तरह से नाहन से मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को बदले जाना नाहन के जनमानस के हित में नहीं। उधर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एक नई शाखा का उद्घाटन आज भटौली कला में किया गया और सांसद अनुराग ठाकुर ने इस शाखा का उद्घाटन किया और इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, व्यापारी, किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये बैंकिंग सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण को गति देगी। हमारा प्रयास है कि सन 2027 से पहले, यानी कि दिसंबर 2027 को अगर आप लोगे तो आखिरी महीना गिना जाता है। हमारा प्रयास है कि सितंबर 2027 तक बिलासपुर में रेलवे लाइन बन भी जाए, ट्रेन पहुंच भी जाए और हमारे यहाँ की जनता को बड़ी सुविधा रेलवे की मिले। चिंता की बात केवल इतनी है कि राज्य की सरकार जिसको अपना हिस्सा डालना है वो नहीं डालती। वो केंद्र का पैसा जो रेलवे लाइन के लिए आया है उसका भी सदुपयोग की बजाय उसको अलग अलग हेड में इस्तेमाल किया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्य राज्य ऐसा नहीं करते, लेकिन हिमाचल में देखने को मिला है। उधर नूरपुर के इंदौरा विधानसभा में दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें आपको कि दरअसल लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल बिजली के खंभे पर चढ़कर फ्यूज लगा रहा था और इस दौरान करंट लगने से कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं कर्मचारी की मौत से विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने दुर्घटना के शिकार युवक की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बहुत पीड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने इस बिजली बोर्ड को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। आज ये हमारे बच्चे अपनी शहादतें दे रहे हैं। आज बड़े दुख के साथ हमारे को कहना पड़ रहा है कि प्रदेश की सरकार, बोर्ड का प्रबंधक वर्ग आंखें मूंद के सोया है। किसी को किसी का कोई फिक्र नहीं है कि इन बच्चों के पास पूरी तादाद में ये लोग अपने सेक्शन में हैं कि नहीं, इनके पास कोई इक्विपमेंट है कि नहीं है। हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आज हमने हमारे जो एक युवा साथी हमारे अजय कुमार जी, इनको खोया है, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार के साथ हमारा जो बिजली बोर्ड के हम कर्मचारी और पेंशनर यहाँ आए हैं, हम सभी उस परिवार के साथ अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं और उनके साथ इस दुख की घड़ी में पूरा विद्युत परिवार, इसमें हमारे कर्मचारी यूनियन और रिटायरी फोरम, हम सभी उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।